आप अभी जहां भी बैठे हैं, जरा अपने आसपास देखिए। आपके हाथ में जो फोन है, आपके आसपास की दीवारें, आपके कमरे की रोशनी और यहाँ तक कि बाहर से आ रही गाड़ियों की आवाज, सब कुछ बिल्कुल ठोस, बिल्कुल असली लगता है ना? लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपका दिमाग आपकी खोपड़ी के अंदर एक घुप अंधेरे बक्से में बंद है? उसने आज तक कभी बाहर की रोशनी नहीं देखी, उसने कभी किसी चीज को छुआ नहीं है। वो तो सिर्फ आपकी आंखों और कानों से आने वाले कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिकोड कर रहा है और आपके लिए ये दुनिया प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन क्या हो जब इस डिकोडिंग मशीन में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए? क्या हो जब आपकी हकीकत के इस प्रोग्राम में कोई ग्लिच आ जाए? मिडनाइट आर्काइव में आपका स्वागत है। आज हम किसी भूत प्रेत की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे हमारे दिमाग के उन 4 सबसे रहस्यमयी साइकोलॉजिकल शॉर्ट सर्किट्स की, जो विज्ञान की रातों की नींद उड़ा चुके हैं और जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या हम सच में किसी सिमुलेशन में जी रहे हैं। आपने डेजा वू का नाम जरूर सुना होगा। वो अजीब सा एहसास जब किसी नई जगह पर जाकर या किसी से बात करते हुए अचानक लगता है कि रुकिए, ये सब तो पहले भी हो चुका है। हम अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सोचिए, अगर ये एहसास कुछ सेकंड की जगह हमेशा के लिए रह जाए तो? मेडिकल साइंस की दुनिया में एक बहुत ही अजीब केस दर्ज है, द क्रॉनिक डेजा वू का। इंग्लैंड में एक 23 साल के लड़के ने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया, टीवी देखना छोड़ दिया और अखबार पढ़ना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो जो भी कर रहा है, जो भी देख रहा है, वो सब वो पहले ही जी चुका है। अगर वो टीवी पर कोई नई फिल्म लगाता तो उसका दिमाग उसे यकीन दिला देता कि उसने ये फिल्म पहले देखी हुई है। वो अपने ही भविष्य का कैदी बन गया था। न्यूरोलॉजिस्ट ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि ये कोई पैरेलल यूनिवर्स नहीं था, ये हमारे दिमाग के टेम्पोरल लोब का एक ग्लिच था। हमारा दिमाग हर नई घटना को पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालता है, लेकिन उस लड़के के दिमाग में एक एरर आ गया था। उसकी आंखें जो भी नई चीज देखती, उसका दिमाग उसे शॉर्ट टर्म की जगह सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी वाले फोल्डर में सेव कर रहा था। यानी वो अपने वर्तमान को एक पुरानी याद की तरह महसूस कर रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब एक और ग्लिच है, जिसे कहते हैं डेजा रेवे। इसका मतलब है पहले से देखा हुआ सपना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप दिन में कोई काम कर रहे हों और अचानक आपको याद आए कि अरे, ये बिल्कुल सेम मोमेंट मैंने सालों पहले एक सपने में देखा था? डेजा वू सिर्फ एक धुंधला सा एहसास होता है, लेकिन डेजा रेवे बहुत ही साफ और सटीक होता है। आपको अचानक याद आता है कि मैंने ये जगह, ये इंसान और यहाँ तक कि ये बातचीत बिल्कुल इसी तरह एक सपने में देखी थी। और आपको ये भी याद आ जाता है कि ये सपना आपने कब देखा था। 2018 में मेडिकल साइंस ने इस पर एक बहुत ही अजीब खोज की। फ्रांस के कुछ वैज्ञानिकों ने मिर्गी यानी एपिलेप्सी के मरीजों के दिमाग में इलाज के दौरान हल्के इलेक्ट्रिक शॉक दिए और अचानक उन मरीजों को डेजा रेवे महसूस होने लगा। उनका दिमाग जागते हुए भी उन्हें उनके सालों पुराने सपने एक फिल्म की तरह दिखाने लगा। वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि हमारे सपने डिलीट नहीं होते, वो हमारे दिमाग के किसी गहरे हिस्से में एक दूसरी जिंदगी की तरह सेव हो जाते हैं। इससे एक बहुत ही खौफनाक सवाल उठता है, जब हम सोते हैं तो क्या हमारा दिमाग सच में सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता है, या फिर वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह हमारी जिंदगी की सारी पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करके हमें हमारा ही भविष्य दिखा रहा होता है? विज्ञान आज तक ये पूरी तरह नहीं समझ पाया है कि हमारा दिमाग भविष्य के किसी अनजान पल को हमारे सपनों में पहले से कैसे रेंडर कर लेता है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी का ये पल पहले ही जी चुके हैं, किसी और टाइमलाइन में, किसी सपने के अंदर। अगर डेजा वू अतीत का भ्रम है तो जामे वू आपके वर्तमान का सबसे डरावना खालीपन है। इसका मतलब है सबसे जानी पहचानी चीज का अचानक बिल्कुल अजनबी हो जाना। इसे अभी
इसी वक्त आप खुद महसूस कर सकते हैं। अपने नाम को लीजिए, आपका अपना नाम। उसे लगातार 20 या 30 बार बोलिए। कुछ ही सेकंड्स के बाद वो नाम जो आपकी पहचान है, वो सिर्फ एक बेतुकी सी आवाज बन जाएगा। आपको लगेगा जैसे आप ये शब्द पहली बार सुन रहे हैं। इसे सिमेंटिक सेसिएशन कहते हैं, लेकिन ये ग्लिच सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। इटली के एक साइकोलॉजिस्ट जियोवानी कैपुटो ने 2010 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 50 लोगों को एक कमरे में बहुत हल्की रोशनी में बैठाया और उनसे कहा कि वो सिर्फ 10 मिनट तक आईने में अपनी ही आंखों में देखते रहें, बिना पलक झपकाए, बस खुद को घूरते रहें, सिर्फ 10 मिनट। और आप जानते हैं क्या हुआ? 10 मिनट से पहले ही 70% लोगों को पसीने आने लगे। उन्होंने बताया कि आईने में जो चेहरा था वो उनका नहीं रहा। किसी को अपने चेहरे की जगह किसी जानवर का चेहरा दिखने लगा। किसी को कोई डरावना बूढ़ा इंसान नजर आया और कुछ लोगों ने कहा कि आईने के अंदर से एक बिल्कुल अनजान, खौफनाक शख्स उन्हें घूर रहा था। इसे साइंस में ट्रॉक्सलर इफेक्ट कहते हैं। जब हमारा दिमाग किसी एक ही चीज को लगातार देखता है तो वो बोर हो जाता है। अपनी एनर्जी बचाने के लिए वो उस स्थिर तस्वीर को हमारी आंखों से मिटाना शुरू कर देता है। और जब वो आईने से हमारा अपना ही चेहरा डिलीट कर देता है तो उस खाली जगह को भरने के लिए हमारा दिमाग अपने अंदर छुपे हुए डरों को उस आईने पर प्रोजेक्ट कर देता है। हमारी यादें और हमारी आंखें तो हमें धोखा देती ही हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपका दिमाग समय को भी हैक कर सकता है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अचानक दीवार पर टंगी किसी घड़ी को देखा हो और आपको लगा हो कि सेकंड की सुई एक पल के लिए रुक गई है? आप सोचते हैं कि शायद घड़ी की बैटरी खत्म हो रही है, लेकिन अगले ही सेकंड वो फिर से नॉर्मल चलने लगती है। इसे विज्ञान की भाषा में क्रोनोस्टेसिस या द स्टॉप्ड क्लॉक इल्यूजन कहते हैं और इसकी सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जब आपकी आंखें एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से मूव करती हैं, तो उस मूवमेंट के दौरान आपकी आंखें असल में कुछ भी फोकस नहीं कर पाती। आप कुछ मिली सेकेंड्स के लिए पूरी तरह अंधे हो जाते हैं। लेकिन आपको ये अंधापन महसूस न हो, इसलिए आपका दिमाग एक बहुत ही चालाक वीडियो एडिटर की तरह काम करता है। वो आपकी आंखों के उस ब्लैंक हिस्से को काट देता है और घड़ी पर फोकस होने के बाद वाली तस्वीर को पीछे खींचकर उस खाली जगह पर चिपका देता है। इसका मतलब है आपका दिमाग सच में समय को पीछे जाकर एडिट कर रहा है। वो आपके लिए रियलिटी को बफर कर रहा है, बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह, ताकि आपको दुनिया बिना किसी रुकावट के चलती हुई दिखे। अब सोचिए, अगर आपका अपना ही दिमाग आपको अंधा होने से बचाने के लिए समय के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि आप जो अभी जी रहे हैं वो सच में अभी हो रहा है, या फिर वो बस आपके दिमाग का एक डिलेड ब्रॉडकास्ट है? हम सभी को लगता है कि हमारी यादें एक वीडियो कैमरे की रिकॉर्डिंग जैसी हैं। जो हुआ वो दिमाग में हूबहू रिकॉर्ड हो गया। लेकिन विज्ञान कहता है कि आपका दिमाग कोई कैमरा नहीं है, वो एक बहुत ही चालाक वीडियो एडिटर है। हर बार जब आप किसी घटना को याद करते हैं, आपका दिमाग उसमें कुछ नया जोड़ देता है। यहीं से जन्म होता है द मंडेला इफेक्ट का, जब एक दो नहीं बल्कि दुनिया के लाखों लोगों को एक ऐसी बात बिल्कुल सच लगती है जो इतिहास में कभी हुई ही नहीं। क्या आपको कपड़ों का मशहूर ब्रांड फ्रूट ऑफ द लूम का लोगो याद है? फलों के पीछे एक टोकरी बनी होती थी, है ना? लाखों लोगों को वो टोकरी साफ साफ याद है। लोगों ने उस टोकरी की ड्राइंग तक बनाई है, लेकिन सच ये है कि उस लोगो में कभी कोई टोकरी थी ही नहीं। जब लाखों लोगों का दिमाग एक साथ एक ही जैसी झूठी याद बनाता है, तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? यहीं पर क्वांटम फिजिक्स की सबसे डरावनी थ्योरी सामने आती है। बहुत से लोगों का मानना है कि 2012 में जब स्विट्जरलैंड में सर्न के वैज्ञानिकों ने लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन चालू की और पार्टिकल्स को आपस में टकराया, तो उस भयानक ऊर्जा की वजह से हमारी दुनिया एक पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो गई। हम इस नई टाइमलाइन में आ गए जहां फ्रूट ऑफ द लूम में टोकरी नहीं है,
लेकिन हमारे दिमाग में यादें उस पुरानी दुनिया की ही रह गई। क्या ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या हमारे रियलिटी के कोड में आया एक असली ग्लिच? फैसला आपको करना है। अब हम उस ग्लिच पर आते हैं जो सबसे ज्यादा डरावना है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सड़क पर चल रहे हों या किसी मॉल में खड़े हों और अचानक एक सेकंड के लिए आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास के लोग असली नहीं हैं? अचानक आपको महसूस हो कि ये दुनिया 3D नहीं बल्कि एक 2D वीडियो गेम है। जो गाड़ियां चल रही हैं, जो लोग आपसे बात कर रहे हैं, वो सब सिर्फ प्रोग्राम किए गए कैरेक्टर्स हैं और आप इस पूरी दुनिया में अकेले असली इंसान हैं। इसे साइकोलॉजी में डीरियलाइजेशन या डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं। ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से आपका दिमाग अपनी ही रियलिटी से खुद को डिस्कनेक्ट कर लेता है। इससे भी एक कदम आगे है द ट्रूमैन शो डेल्यूजन। ये एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जहां इंसान को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक रियलिटी टीवी शो है। उसके माता पिता, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, सब के सब एक्टर्स हैं जिन्हें उसे धोखा देने के लिए काम पर रखा गया है। और आसमान के पीछे कहीं छिपे हुए कैमरे उसे 24 घंटे रिकॉर्ड कर रहे हैं। सुनने में ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन दुनिया भर के साइकियाट्रिस्ट हर साल ऐसे सैकड़ों मरीजों का इलाज करते हैं जिन्हें यकीन है कि उनकी रियलिटी सिर्फ एक स्टेज है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर आप सच में किसी सिमुलेशन या टीवी शो का हिस्सा हैं, तो आप इसे कभी साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये दुनिया नकली है तो आपके इसे साबित करने के तरीके और सबूत भी तो नकली ही होंगे। हम हर दिन जागते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। हम इस रियलिटी पर, अपनी इन 2 आंखों पर इतना भरोसा करते हैं कि कभी रुककर सोचते ही नहीं कि ये कितनी नाजुक है। डेजा वू से लेकर डेजा रेवे तक, जामे वू, क्रोनोस्टेसिस, मंडेला इफेक्ट और डेरियलाइजेशन, ये सिर्फ शब्द या कहानियां नहीं हैं। ये विज्ञान के वो सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। ये सबूत हैं इस बात के कि आप दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो असल में है। आप दुनिया को वैसी देखते हैं जैसा आपका दिमाग उसे आपके लिए रेंडर करता है। तो आज रात जब आप आईने के सामने खड़े हों या जब अचानक आपको लगे कि आपने इस पल को पहले भी जिया है, तो डरिएगा मत। बस इतना समझ लीजिए कि आपकी इस डिकोडिंग मशीन में एक छोटा सा ग्लिच आ गया है। और कौन जानता है, शायद अभी आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो भी आपकी अपनी इमेजिनेशन का ही एक हिस्सा हो। मिडनाइट आर्काइव के इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपनी इस हकीकत को ध्यान से देखिए, क्या पता कल सुबह ये थोड़ी सी बदल जाए। शुभ रात्रि।